चाहूँगी। आप लोग अभिभावक तुल्य हैं और मायका है मेरा, तो निश्चित तौर पे श्री रंग बहादुर पांडे जी जो गायत्री परिवार के अध्यक्ष भी हैं और अधिवक्ता हैं और हमारे गार्जियन हैं, तो आपको भी मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगी। जिला संयोजक अशोक श्रीवास्तव जी, यहाँ पर मंच पे अर्जुन कुशवाहा जी जो इस आंगनबाड़ी की संयोजक है, अध्यक्ष जो सभी प्रखंड के अध्यक्ष लोग आई हुई है, जो मैं नाम ले लेती हूँ, आरती देवी जी, सरोज देवी जी, पूजा देवी जी, माया श्रीवास्तव जी, शारदा देवी जी, कपूरा देवी जी, उषा देवी जी, उर्मिला देवी जी, आशा मिश्रा जी, सरोज देवी, वसंती त्रिपाठी जी, सरोज देवी जी, दुर्गा मेहता, दुर्गा मेहता जी और बाकी सभी जो बहनें, मैं नाम आप सभी मेरे लिए बहुत ही दिल के, बहुत मेरे नज़दीक में है, तो पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विधायक बनने से पहले मैं आप लोगों के बीच आती थी और आज विधायक बनने के बाद मैं आई हूँ, तो आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है, तो बहुत बहुत मैं आभार करना चाहूँगी आप लोगों का। सबसे पहली बात है कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के बीच में आती हूँ, लगता है कि अपने डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, अपनी बहनों के बीच में जा रही हूँ, आत्मीय खुशी होती है। और पहला कार्यक्रम है जो मोहनिया में आपने किया था, जब भी आपके कार्यक्रम होते हैं मेरी हामी रहती है, क्योंकि बहनों की बात है, मैं हमेशा मैं तैयार रहती हूँ उसकी। और भाग्यवश में विधायक बनी और महिला और बाल विकास समिति की जब मैं सभापति बनी, तो मैंने कहा कि ये तो मेरा कंफर्ट जोन है और ये मेरा इस जोन को तो मैं अपने राजनीतिक जीवन में मैं जाती रहती हूँ, तो इसलिए तो बहुत अच्छा लगा कि मैं जब सभापति बनी आपकी। अशोक श्रीवास्तव जी, बहुत आपका नेक कार्य है कि आप एक छत के नीचे एक लाते हैं और इतनी मेहनत करके कार्यक्रम करके सभी को आप एक जुटाते हैं और सभी अपनी मांग रखती हैं, तो ये बहुत आपको बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे आयोजन किया। उधर भी बैठे हुए आप सभी को बहुत मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगी। जितनी भी आप लोगों ने मांगे रखी हैं, आंगनबाड़ी की बात न करें, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की गीली मिट्टी को जो आकार देने का काम निश्चित तौर पे जब बेस जो है, फाउंडेशन जो है आप लोग तैयार करते हैं, इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता और इसको सब मानते भी हैं। और आंगनबाड़ी की संरचना जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसीलिए किया गया है कि किस तरह से बच्चों में जो कुपोषण की बात आ रही है भारत में, उसको किस तरह से हम कम करें और किस तरह से हम उन्हें तैयार करें ताकि एक बेहतर भविष्य हम भारत का बना सके। इसकी एक मजबूत जो धरोहर है वो आप लोग काम करते हैं, जो भी आपकी मांगे हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बात हमेशा कहती हूँ कि इसमें छोटे बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है, बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, गर्भवती महिलाओं का भी ध्यान रखा जाता है। मुझे बहुत ये लगता है कि हाँ, ये जरूरत है, क्योंकि हमारी जनता बहुत गरीब है। गांव की जो दलित समाज में चले जाइए या पिछड़े में चले जाइए, किसी भी समाज में हो, गरीबी जहाँ पे है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं जानती हैं, उन लोगों तक आप लोग सहायता करती हैं। गर्भवती महिलाओं को भी कि आपके तरफ से मदद दी जाती है। आपकी जो मांगे, पहले तो आपके नियमित वेतनमान होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करती हूँ, राज्यकर्मी का आपको दर्जा मिले। और मेरी एक बहुत रती है आप लोगों की, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका, हमारी जितनी बहनें हैं, हमारी ममता बहनें हैं, हमारी आशा बहनें हैं, रसोईया बहनें हैं, जितनी ये महिलाओं का क्षेत्र है और महिलाएं जो काम करती हैं, इन सबों की बात मैं विधानसभा में करती हूँ। मैं जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की थी, तो मुझसे ममता बहनों ने अपनी मांगे रखी थी और आशा बहनों ने रखा था, और मैंने देखा था कि हाँ, निश्चित तौर पे उनके बिना काम संभव नहीं है। ये जो मजदूर की श्रेणी हम देते हैं, श्रमिक की श्रेणी देते हैं, आपके बिना काम संभव है ही नहीं। अगर कोई कितनी भी और हर व्यक्ति मजदूर है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी जद्दोजहद करते हैं जिंदा रहने के लिए, हर व्यक्ति मेहनत करता है और कहीं ना कहीं हम सभी, चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, काम तो हम सभी करते हैं और हर व्यक्ति अपने आप में एक श्रमिक है। तो उसमें हम भी, ऐसा नहीं है कि मैं विधायक हूँ, हम भी अपने जीविकोपार्जन के लिए चाहे मेहनत तो करना पड़ता है, और मेहनत करके जो रोटी उगाई जाती है और जो पाई जाती है, उसकी जो मिठास होती है, वो उसकी जो आत्मीय खुशी होती है, उसकी एक अलग ही बात होती है और बहुत इज्जत होनी चाहिए। आप लोगों ने जो कहा कि मृत्यु उपरांत 4 लाख रुपए का मुआवजा जो दिया गया है, रिटायरमेंट
उसके बाद इसकी प्रावधान हो। जब राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो उसके बाद जितने भी सरकारी प्रावधान होते हैं वो सारे मिलेंगे आपको। 18,000 सेविका और 9,000 सहायिका का आपने कहा है। मैं अपनी समिति की टूर कैमूर ले आ रही हूँ। पूरे बिहार का मैंने 4 जिले का मैं दौरा की हूँ। जब समिति आएगी यहाँ पर, मैं समिति यहाँ पर लेके आऊंगी, समिति के द्वारा सर्वे किया जाएगा और मैं एक रिपोर्ट तैयार करूंगी और जिसमें मैं अपने लेटर पैड पे सीधे इस मांग को कहूंगी कि आपके वेतनमान की बात करूंगी, आपके पोषाहार बढ़ाने की बात करूंगी। पोषाहार में एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, आप समझ जाइएगा, ये सदन में भी अभी हाल दिन जो विधानसभा सदन बीता है उसमें ये बात हुई है कि केंद्र सरकार के द्वारा राशन में कटौती की गई है, मनरेगा में भी कटौती की गई है। ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, हमारी राज्य सरकार नहीं है। राज्य सरकार ने इसमें कोई कमियां नहीं की है, लेकिन राज्य सरकार इसको चालू रखना चाहती है। सचिव मीना जी आपके सचिव हैं, उनसे मैं मिलते रहती हूँ, उनको मैं विधानसभा की हम लोग विभागीय बैठक में मैं उन्हें बुलाती हूँ और मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों राशन का, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऊपर से कम आ रहा है इसलिए राशन की कटौती की गई है। तो निश्चित तौर पे हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करेंगे कि इस चीज में कटौती नहीं किया जाए और आप लोग को राशन पूरी मिले। सबसे बड़ी मांग मुझे जो लगता है कि जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं अपनी जीवन लगा दी, जैसे माता बहनें यहाँ पे हैं, इतना दिन आपने आंगनबाड़ी की सेवा करने में एक सेविका सहायिका के रूप में दिया और आपको मान सम्मान के साथ वेतनमान मिलना चाहिए आपको, जो ताकि जो वृद्धावस्था के बाद आपने बात कही है, निश्चित रूप से आर्थिक युग है, पैसे की जरूरत है और इज्जत, तो आप लोगों को की मांगों को मैं रखूंगी और मैं इस बार जा रही हूँ अपने यहाँ विभागीय विधानसभा में बैठक करूंगी, उसके बाद समिति को लाऊंगी और आपकी जितनी अध्यक्ष होंगी उनसे मैं लिखित आवेदन करवाऊंगी। उसके बाद मैं खुद अनुशंसा करूंगी और मैं समाज कल्याण मंत्री जी को और आपके सचिव को ये रख दूंगी। और जब विधानसभा जब भी सत्र शुरू होगा आप लोग वीडियो देखिएगा, मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगी। समाज कल्याण की आंगनबाड़ी की संरचनाओं पर मैं विशेष रूप से बात करूंगी। अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री सचिदानंद सिंह जी आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां आप बजा दें। एक बात आप समझ जाइए कि अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो पुरुष समाज का, चाहे वो हमारे पिता की भूमिका में हो, पति हैं या परिवार की जो महिलाएं हैं, आप सभी यहाँ उपस्थित, तो निश्चित रूप से जो हमारे पति हैं उन्होंने आपको सहयोग किया तब आप आगे बढ़ी और पिता का सहयोग मिला और साथ ही समाज का जब सहयोग मिलता तब एक महिला आगे बढ़ती है। तो महिला को आगे बढ़ाने के लिए सभी पुरुष वर्ग अब आप दिल से चाह रहे हैं कि आधी आबादी को जब तक हम समकक्ष में खड़ा नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज विकसित नहीं होगा और जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोग को भी वेतनमान या आप लोग को वो सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक हम पोषण की बात करें। कुपोषण की सरकार कहती है कि हमारा एक भी बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए, तो जो भी सरकार का मानदंड है और जो भी सरकार चाहती है कि हमारे गांव का एक गर्भवती महिला छूटे नहीं, बच्चों हमारे पढ़ाई से छूटे नहीं, इन सबों के लिए सम्मानजनक व्यवहार आपके साथ सरकार करेगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पटना में बात करूंगी, मैं विधानसभा में इस बात को रखूंगी और मजबूती के साथ इसलिए रखूंगी। कभी भी मैं जब आप लोगों के बीच में आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं विधायक हूँ और इतना अपनापन लगता है कि कितनी, मतलब कि आने के बाद मुझे दिल से खुशी मिली कि विधायक बनने से पहले मैं आती थी, आज विधायक बन के आई हूँ। कितना बड़ा मेरे लिए सौभाग्य और कितना आप लोगों का योगदान है और आप लोग जिस आशा और विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा रखती, एक महिला होने के नाते मैं भी एक महिला हूँ और आपका दर्द मैं बहुत बखूबी समझती हूँ और बहुत सामान्य हम लोग परिवार से भी आते हैं तो वो उसकी भी मैं समझती हूँ कि आंगनबाड़ी में आप काम करती हैं और किस लिए कि ताकि हमारी जो बच्चों की पढ़ाई के खर्चों, घर के खर्चों हम निकाल सके और पति को भी सहयोग कर सके। एक बहुत बड़ी भूमिका में आप उन लोग महिलाएं जो काम करती हैं, ये घर को, पति को भी सहयोग करती हैं और जब दोनों गाड़ी का दोनों पहिया जब सुचारू रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है तो उसका परिवार बहुत आगे बढ़ता है और जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है और जब समाज आगे बढ़ता है तो जिला और देश आगे बढ़ता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपकी सभी मांगों का मैं समर्थन करती हूँ और मैं आप लोगों को विधानसभा में तो रखूंगी,
समिति जब आएगी तो एक मीटिंग में आप लोगों की सभी लोगों के साथ मैं करूंगी और उस समय आप लोगों को न्योता मैं दूंगी कि सभी सेविका सहायिका की जो अध्यक्ष अगर ज्यादा भीड़ की होगी तो मैं अध्यक्ष जो है अपनी मांगों को लेकर आएंगी और समिति के सामने अपनी मांगों को रखेंगी। उस पत्र को मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं आप लोगों की बात को रखूंगी और आप लोगों को भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा। हो सकता है कि अगले सत्र में मैं इस बात को कराऊं और देर हो सकती है, लेकिन आपके साथ मैं धोखा नहीं कर सकती, आपके साथ मैं चीट नहीं करूंगी। आपकी बातें हमारी समस्या है और आपकी समस्याओं को मैं अपना समस्या बांध कर मैं सदन में इसकी आवाज जरूर उठाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हम सभी मिलते रहें। और इस जिले की तो मैं बेटी और